चारों तरफ कोरोना का डर है। मास्क और ग्लव्स पहने लोग कोरोना नाम की इस महामारी से दहशत में है। लेकिन इस कोरोना काल में एक ऐसी खबर आई है जो हौसला देती है। खबर है कि 2 महीने बाद भारत से हो जाएगा कोरोना का संपूर्ण विनाश। देखिए रिपोर्ट। बस 2 महीने बाद कोरोना का संपूर्ण विनाश। जी हां, जिस कोरोना ने हमें और आपको घर में बंद रहने को मजबूर किया, जिस कोरोना के चलते हजारों मजदूर सड़कों पर आ गए, काल कहे जाने वाले उस कोरोना का सितंबर में दी एंड हो सकता है। ये दावा किया गया है कि उस रिसर्च में जिसे तैयार किया है स्वास्थ्य मंत्रालय के 2 वरिष्ठ विशेषज्ञों ने। इन विशेषज्ञों ने दुनिया के जाने माने BMRRR यानी बैली मॉडल रिलेटिव रिमूवल्स रेट के आधार पर भारत में कोरोना का अध्ययन किया और इसी अध्ययन से ये अनुमान निकाला कि सितंबर 2020 तक भारत से कोरोना खत्म हो सकता है। सितंबर तक देश से कोरोना खत्म होने के लिए जिस बैली मॉडल को आधार बनाया गया है, पहले उसे समझ लीजिए। बैली मॉडल कहता है कि जब किसी भी बीमारी से संक्रमित लोगों की संख्या उतनी ही हो जाए जितने बीमारी से रिकवर कर चुके हैं या फिर बीमारी के चलते मर गए हों, तो बीमारी खत्म होने की तरफ बढ़ जाती है। कुछ मॉडल्स हैं जिनके आधार पे एक कैलकुलेशन आती है कि शायद सितंबर तक ये बीमारी खत्म हो जाए, बट अभी इसके बारे में भी कुछ कह पाना संभव नहीं है। अभी तक जितने भी यूरोपियन कंट्रीज में देखे गए हैं कि उनके स्टैटिस्टिकल मॉडल्स ने काफ़ी अच्छी प्रेडिक्शन की है, बट इंडिया के लिए ये प्रेडिक्शन स्टैटिस्टिकल मॉडल पे कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। सो 100% श्योरिटी के साथ बता पाना कि कोरोना कब तक खत्म हो जाएगा, पर्टिकुलरली इंडिया के केस में शायद अभी संभव नहीं है। तो आइए इस बैली मॉडल को तराजू पर तोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई सितंबर में भारत से कोरोना खत्म होगा या नहीं। बैली मॉडल में पहली थ्योरी है, जितने बीमार उतनी मौत। बैली मॉडल को इस थ्योरी के हिसाब से देखें तो भारत में फिलहाल कोरोना के 2,37,000 मरीज हैं और मौत हुई है 6,642, यानी कुल मरीजों में मौत सिर्फ 2.8% मामलों में ही हो रही है। लेकिन अगर भारत के रिकवरी रेट के आधार पर बैली मॉडल को तोला जाए तो सितंबर तक कोरोना मिटने का अनुमान तकरीबन 100% सही नजर आता है। भारत में 2,37,000 मरीज हैं, जिनमें से 1,14,000 कोरोना से ठीक हो चुके हैं, यानी 48.10% मरीज भारत में ठीक हो चुके हैं। अब ये देखिए किस तरह भारत में रिकवरी रेट बढ़ा है। 30 मार्च तक भारत में कोरोना के मरीज थे 1071 और 100 मरीजों की रिकवरी हुई थी, यानी तकरीबन 9% लोग बीमारी से ठीक हुए थे। 30 अप्रैल तक भारत में कोरोना के मामले थे 30,062 और रिकवर हुए मरीज थे 8,047, यानी रिकवरी रेट हो गया था तकरीबन 26.67%। 25 मई तक कोरोना के कुल मरीज हुए 1,39,049 और ठीक होने वाले मरीज थे 57,721, यानी 41.1%। और आज देश का रिकवरी रेट है 48% से ज्यादा, यानी मार्च से लेकर मई के आखिर तक 3 महीनों के अंदर देश में कोरोना से रिकवरी रेट तकरीबन 50% पहुंच गया। इस रफ्तार से देखें तो 3 महीने यानी जून, जुलाई और सितंबर में ये रिकवरी रेट तकरीबन 100% तक पहुंच जाएगा। यानी देश में जितने कोरोना मरीज होंगे उतने ही रिकवर कर चुके होंगे। बैली मॉडल की इस कैलकुलेशन के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि सितंबर तक देश से कोरोना तकरीबन खत्म हो जाएगा। डिफरेंट ऑब्वियसली एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज कुछ पॉइंट आउट करती हैं कि मे बी एंड ऑफ दिस ईयर तक हम शायद काबू पा ले जाएं, लेकिन मुझे उम्मीद लगती है कि शायद जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक इस पर नियंत्रण कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ये कैलकुलेशन हवाई नहीं है, इसे एक विश्वसनीय मॉडल की कसौटी और देश के कोरोना आंकड़ों पर वरिष्ठ विशेषज्ञों ने कसा है। तो आप भी दुआ कीजिए कि ये अनुमान सही साबित हो और सितंबर तक भारत भूमि को कोरोना के इस जंजाल से मुक्ति मिल जाए। टीम न्यूज़ नेशन। रेलवे ने बड़ा ऐलान किया है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन यानी कि मजदूरों और प्रवासियों को ले जाने वाली ट्रेन के अंदर अब जो भी बच्चा पैदा होगा उसे रेलवे से मिलेगा गिफ्ट कूपन, यानी कि रेलवे इन बच्चों का सम्मान करेगा। प्लेटफॉर्म पर आपाधापी, कैसे भी ट्रेन के अंदर सीट पाने की बेसब्री, कभी बदतमीजी की शिकायत तो कभी भूखे प्यासे लंबे सफर का इल्जाम।
रेलवे की श्रमिक स्पेशल ट्रेन को लेकर ये सब कुछ हुआ। भीड़ से लेकर आरोपों की लंबी फहरिस्त कोरोना काल में रेलवे ने देखी। इन इल्जामों के बावजूद रेलवे ने वो कर दिखाया जो शायद ही कभी किसी सरकारी विभाग ने किया हो। रेलवे ने ऐलान किया है कि अब श्रमिक स्पेशल ट्रेन में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो रेलवे उसे घर के नए मेहमान की तरह मानेगा और इस बच्चे को रेलवे से गिफ्ट कूपन भी मिलेगा। ऐसी कुछ बहनें जो एडवांस प्रेगनेंसी में थी उन्होंने भी ट्रेवल किया और भारतीय रेल ने एक पूरा इंतजाम किया हुआ था कि जहाँ जहाँ हमको कहीं भी कोई इस तरह का मैसेज आया मेडिकल इमरजेंसी का, चाहे वो डिलीवरी से रिलेटेड हो या किसी की तबीयत ख़राब होने से रिलेटेड हो, उसको हमने तुरंत उसको अटेंड किया। और इसी का ये नतीजा है कि जो हमारे पास आंकड़े हैं उसमें करीब 36 बहनें ऐसी थीं जिनका की डिलीवरी श्रमिक स्पेशल ट्रेन में यात्रा करते समय करानी पड़ी। रेलवे का मानना है कि ट्रेन में पैदा होने वाला नवजात शुभ संकेत है और नई जिंदगी का आना कोरोना जैसी मुश्किल वक्त में रेलवे को नए जोश के साथ आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। इस ऐलान का आगाज हुआ पूर्वी रेलवे की कुछ घटनाओं से। तितिलागढ़ और बालंगीर में 2 श्रमिक ट्रेन के अंदर 3 नवजात बच्चे पैदा हुए थे और इन नई जिंदगियों के आने के बाद ही नवजात बच्चों को कूपन देने का फैसला किया गया। जो एक बहुत ही मुश्किल भरा काम था जो अपने श्रमिक भाई बहनों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए, उसमें जो भी मेडिकल इमरजेंसी आई, भारतीय रेल के कर्मचारियों ने, भारतीय रेल के डॉक्टर्स ने, भारतीय रेल के नर्सेज ने 24 घंटे मेहनत करके उसको एक इस तरह से अंजाम दिया कि ताकि किसी को दिक्कत ना हो। भारतीय रेलवे किस तरह हर चुनौती, हर बाधा को पार करते हुए लोगों को उनके घरों तक पहुंचा रहा है और फर्ज की राह पर रेलवे का हर कर्मचारी अपने जी जान के साथ जुटा हुआ है। इसी जज्बे की एक तस्वीर सामने आई थी ग्वालियर से, जहां रेलवे पुलिस के एक कांस्टेबल ने जान की बाजी लगाकर ट्रेन से जाती बच्ची के लिए दूध पहुंचाया। हम बेलगाम से चले थे, मुझे कहीं दूध नहीं मिला। कर्नाटक में भी मुझे किसी स्टेशन पे दूध नहीं मिला। मैंने कई स्टेशन पे बोला दूध के लिए, पर मुझे कहीं दूध नहीं मिला। मुझे भोपाल में इंद्र यादव जी ने मेरी मदद की, उन्होंने मुझे दूध दिया। मेरी बच्ची को 3 महीने की मेरी बच्ची है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इंदर सिंह यादव नाम का ये कांस्टेबल प्लेटफॉर्म ड्यूटी पर तैनात था। तभी ट्रेन से एक महिला ने कहा कि उसकी 4 महीने की बच्ची दूध पीने के लिए रो रही है। बस इतना सुनना था कि इंदर सिंह यादव ने लगा दी दौड़। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे हाथ में दूध लिए कांस्टेबल इंदर दौड़ते चले गए और आखिरकार चलती ट्रेन के नजदीक जाकर बच्ची की मां को दूध का पैकेट थमा दिया। ये वीडियो सामने आने के बाद रेलवे ने इसे ट्वीट किया और खुद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कांस्टेबल इंदर की तारीफ की। रेल मंत्री तक से तारीफें आई, लेकिन इंदर सिंह से जब बात की जाती है तो सादगी से इतना ही जवाब मिलता है, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस वर्दी का फर्ज निभाया है। जिस तरह अस्पतालों में डॉक्टर कोरोना से लड़ रहे हैं, सड़क पर खाकी वाले कोरोना के सामने डटकर खड़े, ठीक उसी तरह भारतीय रेल और उसके ये कर्मचारी भी कोरोना वॉरियर्स हैं, जिनके लिए देशवासियों की सेवा ही परम धर्म है। टीम न्यूज़ नेशन। अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर मानवता शर्मसार हो जाएगी। मध्य प्रदेश के शाजापुर से आई ये तस्वीर सरकार और प्रशासन के मुंह पर तमाचा है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या धरती का भगवान इतना निर्दयी हो गया है? क्या महामारी के वक्त भी जिंदा नहीं हुई इंसानियत? मानवता को शर्मसार करने वाली ये तस्वीर एमपी के शिवराज सरकार के मुंह पर तमाचा है। देखिए कैसे एक बुजुर्ग मरीज को चंद रुपयों के लिए अस्पताल के बेड पर रस्सियों से बांध दिया गया। बुजुर्ग चिल्लाता रहा, गुहार लगाता रहा, लेकिन ना तो धरती के भगवान को उस पर दया आई और ना ही अस्पताल के रहनुमाओं को रहम आई। एमपी के शाजापुर से आई ये तस्वीरें किसी को भी विचलित कर सकती हैं। एमपी के शाजापुर में तबीयत खराब होने के बाद परिवार वाले बुजुर्ग को पहले जिला चिकित्सालय ले गए। उसके बाद घर वालों ने उन्हें सिटी हॉस्पिटल में एडमिट कराया। इलाज हुआ, बुजुर्ग की तबीयत में सुधार भी हुआ। इलाज पर करीब 11,000 रुपए का खर्च आया, लेकिन परिवार को बिल चुकता करने में थोड़ी देरी हुई, जिससे नाराज अस्पताल वालों ने इस बुजुर्ग के हाथ पांव बेड पर ही रस्सियों से बांध दिए। कल तो नहीं परसों के दिन बोली कि 5,000 रुपए जमा कर दो, तो हमने 5,000 रुपए भी जमा कर दी। और अब सुबह से बोल दी सर छुट्टी कर दो, पैसे नहीं है हमारे पास। तो फाइल लेने गए नहीं हमें, तो फाइल भी नहीं दी। फिर हमें बोलिएगा 11,000 रुपए जमा करना के 11,270 रुपया कर
फिर हम पेशाब की नली लग रही मेरे पापा के, तो वो निकालने की बोली, कई बार तो नहीं निकाली वो भी। फिर जे बाद में आवे फिर वो मन की वो डॉक्टर से निकले ना, दूसरा नहीं निकाले तो फिर उनने आ रहे थे नहीं वो, तो उन्हें यहाँ रास्ता में से बीच में से उठा कर ले जाकर पलंग पर स्वाड़ कर रस्सी से बांध दिया। अस्पताल प्रबंधन की ये मनमानी तब तक चलती रही जब तक मीडिया वाले वहां पहुंच नहीं गए। हैरानी की बात तो ये है कि अस्पताल प्रबंधन अपनी गलती मानने के बजाय मीडिया वालों से ही उलझता नजर आया। पेशेंट जो आया था, है ना, एब्डोमिनल पेन के साथ आया था, फ्लेटस और मोशन पास नहीं हो रहा था उसको, और उसके हाथ में रुकावट थी। हमने उसका इलाज किया, 4-5 दिन रखा, है ना, उसके हाथ की रुकावट क्लियर हुई, है ना। उसके बाद जो पेमेंट था, जो यहाँ का बिल था, उनमें उन्होंने काफ़ी वो प्रॉब्लम क्रिएट करी। उसके बाद भी हमने उनका बिल जो था वो माफ़ कर दिया। उधर जिला स्वास्थ्य अधिकारी अस्पताल के इस रवैये की जांच की बात कर रहे हैं और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं। रूप से अमानवीय है। अगर जिसको मरीज को झटके आ रहे हों या निर्धि के झटके हों या आत्महत्या की कोशिशों का मरीज हो, मानसिक रूप से बार बार आत्महत्या के लिए ट्राई कर चुका हो, ऐसी अगर कोई हिस्ट्री नहीं है तो इवन तो हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्तियों को भी बांधना गलत है। ये अमानवीय है, मैं इसका समर्थन नहीं करता। हमारी सरकारें गरीबों के स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान समेत तमाम योजनाओं पर हर साल करोड़ों रुपए लुटा रही हैं। फिर ऐसी तस्वीर देश के सामने क्यों आ रही है? टीम न्यूज़ नेशन।